हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कनक राजपूत और मैं आपका अपने चैनल अपेक्स अचीवर्स पॉइंट में स्वागत करती हूँ। गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट टीचिंग वीडियो। इफ़ आई हैव डन एनी मिस्टेक्स सो प्लीज़ फॉरगिव मी एंड सपोर्ट अस प्लीज़। तो गाइस, जैसे स्क्रीन पे दिखाया गया है, आज हम पर्टेनिंग टू स्पीच का टॉपिक पढ़ेंगे। पर्टेनिंग टू स्पीच, पर्टेनिंग टू स्पीच होता क्या है? जैसे हमने हिंदी में पढ़े थे अलंकार, सेम ऐसे ही हमारा इंग्लिश में होता है पर्टेनिंग टू स्पीच या फिगर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट है हमारा एलेग्री। एलेग्री क्या होता है? अ स्टोरी, प्ले, पिक्चर एक्सेट्रा इन विच ईच करेक्टर और इवेंट इज अ सिंबल रिप्रेजेंटिंग एन आइडिया और क्वालिटी। एक ऐसी स्टोरी, ऐसा प्ले या ऐसा पिक्चर जो हमें उसका कोई करेक्टर या कोई इवेंट हमें कुछ सिंबल को रिप्रेजेंट करे, सिंबल को, आइडिया को या क्वालिटी को। फॉर एग्जाम्पल, कोई छोटा सा प्ले वो एक सिंबल रिप्रेजेंट करता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दैट इज कॉल्ड एलेग्री। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा एक प्रोनाउन की तरह ही यूज होता है। द वर्ड विच इज यूज्ड फॉर ए वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो एक वर्ड के लिए ही यूज होता है, विच हैज़ ऑलरेडी बीन यूज्ड इन द सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज़ लुकिंग टू हैंडसम, सॉरी वेरी हैंडसम आएगा। तो अगर मतलब राम के लिए यूज़ किया गया है तो नेक्स्ट टाइम राम ना बोलकर हमने ही बोला। जैसे राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय एंड ही इज़ लुकिंग वेरी हैंडसम, तो हमने नेक्स्ट टाइम राम ना बोलकर ही यूज़ किया, दैट इज़ एनाफोरा। नेक्स्ट इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन द यूज ऑफ सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। कोई भी वर्ड स्टार्ट करने से पहले उसका जो फर्स्ट लेटर है वो सेम लेटर होना चाहिए और सेम साउंड होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन। अगर हिंदी में बोले तो इसे अनुप्रास अलंकार भी कहते हैं। बट याद रखना, हिंदी में कॉन्सोनेंट और वोवल्स दोनों आ जाते हैं, बट इंग्लिश में ओनली एलिट्रेशन में सिर्फ कॉन्सोनेंट को ही प्रीफर करते हैं। फर्स्ट लेटर जो कॉन्सोनेंट का ही होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर वोवल्स की बात करें तो वोवल्स वाले वर्ड को एसोनेंस कहते हैं, ASSONANCE, एसोनेंस। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्क्यूमलोक्यूशन, द यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी। मेन जो नेसेसरी वर्ड है वो ना बोलकर बहुत सारे वर्ड्स बोल देना, मीन नॉट कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट इज बैथोस। बैथोस क्या होता है? बैथोस को आप बात से याद रख सकते हैं, इट्स अ ट्रिक। अ सडन चेंज फ्रॉम अ सीरियस सब्जेक्ट टू समथिंग दैट इज सिली एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। मीन कोई सीरियस टॉपिक है उसमें सडन चेंज आके कुछ सिली बिहेव कर देना। लेट्स सपोज दैट कि एक ग्रुप है, उसमें कुछ सीरियस डिस्कशन चल रहा है और अचानक से ही कोई सिली हरकतें करने लगे, तो उसे क्या बोलते हैं? बैथोस। नेक्स्ट है हमारा चियास्मस। चियास्मस क्या होता है हमारा? अ टेक्निक इज यूज्ड इन राइटिंग और इन स्पीचेस इन विच वर्ड, आइडिया एक्सेट्रा आर रिपीटेड इन रिवर्स ऑर्डर। मतलब एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम कुछ राइट कर रहे हैं या स्पीच कर रहे हैं तो वो जो वर्ड्स और आइडिया है वो रिपीटेड हो रहे हैं रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, एक ऐसी ये टेक्निक्स है। नेक्स्ट इज इलिप्सिस। इलिप्सिस क्या होता है? लीविंग आउट ऑफ ए वर्ड और वर्ड्स डेलिबरेटली वाइल स्पीकिंग और राइटिंग। मतलब कि बोलते समय और लिखते समय कुछ वर्ड को छोड़ देना, दैट इज कॉल्ड इलिप्सिस। ठीक है, नेक्स्ट इज है हमारा यूफेमिज्म। इनडायरेक्ट यूज ऑफ वर्ड और फ्रेजेस रिफर समथिंग एम्बैरेसिंग और अनप्लेजेंट। मतलब किसी सामने वाले को अपनी बात भी बोल देना और उसको बुरा भी ना लगे। ठीक है, इनडायरेक्ट तरीके से बोल देना और उसको बुरा भी ना लगे, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। हैंडिएट्स होता है टू वर्ड्स कनेक्ट विद एंड गिव सिंगुलर मीनिंग। जैसे हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा था कि दो वर्ड्स को अगर एंड के साथ यूज़ किया जाए, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको एंड के साथ यूज़ किया जाए तो वो सिंगुलर मीनिंग देते हैं, जैसे दाल एंड राइस,
ब्रेड एंड बटर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड हैंडियंस। नेक्स्ट इज हाइपरबोले। हाइपरबोले हिंदी में बोले तो अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। राइटिंग और स्पीकिंग इन एन एक्सेसरेटेड मैनर, मतलब बढ़ा चढ़ा कर बोलना। जैसे एग्जाम्पल में बोल दिए ही इज एज ओल्ड एज हील्स, वो इतना बूढ़ा है जितने पर्वत हैं, मतलब छोटियाँ हील्स हैं। नेक्स्ट इज इन्यूएंडो, इनडायरेक्ट रेफरेंस टू समथिंग, मीन एल्यूजन, मतलब इशारों इशारों में ही बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट इज मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? द एक्स्ट्रा मीनिंग ऑफ ए वर्ड विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स जर्नल मीनिंग, मतलब एक मीनिंग का और एक्स्ट्रा मीनिंग होना, एक जैसा नहीं, एक ही मानना। फॉर एग्जाम्पल से समझ में आएगा आपको ये। जैसे हम एक नेम है हरिश्चंद्र, तो हरिश्चंद्र एक अपने आप में एक वर्ड है, और उस हरिश्चंद्र के नेम के अपने आप में बहुत सारे मीनिंग है। जैसे कि उसके गुड हैबिट को शो होता है। किसी को हम बोलते हैं कि आप हरिश्चंद्र हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका नाम हरिश्चंद्र है, उसका मीनिंग ये है कि आप हरिश्चंद्र की तरह आपका बिहेव है। फॉर एग्जाम्पल एक और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ही इज़ द महात्मा गांधी, तो वो रियल में महात्मा गांधी तो नहीं हो गए कि धोती पहन ली, चश्मा लगा लिया और बाल्ड हो गए तो वो महात्मा गांधी नहीं, उस चीज़ को प्रीफर नहीं किया जा रहा। उसका जो एक्स्ट्रा मीनिंग वो ये निकल रहा है कि आपका बिहेव लाइक अ महात्मा गांधी। नेक्स्ट इज मेटोनिमी। मेटोनिमी क्या होता है? द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग दैट इज क्लोजली टू कनेक्टेड विद इट। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या होता है? द एक्ट ऑफ रेफरिंग टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ को कोई नाम दे देना जो बिल्कुल इसके क्लोज में ही हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड मेटोनिमी। मेटोनोमी, जैसे राष्ट्रपति भवन को हम राजभवन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया क्या होता है हमारा? अ वर्ड हैविंग सिमिलर साउंड, नॉइज एंड स्पेलिंग। एक ऐसा वर्ड जो उनका साउंड भी रियल में वही होता है, जैसे कैट का म्याऊ होता है और रियल में ही वही होता है, ठीक है। स्नेक का हिस होता है और रियल में वही होता है। ऐसे ही बीज का बज होता है और रियल में वही होता है। बट डॉग का बार्क होता है बट रियल में वो नहीं होता, तो डॉग को हम ओनोमेटोपोइया में काउंट नहीं करेंगे, बाकी तीनों को ओनोमेटोपोइया में काउंट किया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। क्या होता है? दो वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, वो ऑक्सीमोरन होता है। जैसे कि ही इज़ अ लिविंग डेड पर्सन, वह जीता जागता मरा हुआ आदमी है। लिविंग डेड पर्सन तो जीता जागता और मरा हुआ दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। नेक्स्ट पैराडॉक्स होता है अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू कॉन्ट्राडिक्टरी आइडियाज आर कंपेयर, मतलब कि एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जो दो विरोधी मतलब एक दूसरे के अपोजिट आइडिया को कंपेयर किया जाए। नेक्स्ट इज पेरीफ्रेज। पेरीफ्रेजिस क्या होता है हमारा? द यूज ऑफ इनडायरेक्ट वेज ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, ठीक है, मतलब कि दूसरे इनडायरेक्ट वे में कुछ लिखना है या बोलना। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है करेक्टराइजिंग एन ऑब्जेक्ट और थिंग एज अ ह्यूमन बीइंग, मतलब नॉर्मल मीनिंग इसका है नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स से कंपेयर करना, मतलब लिविंग थिंग्स की तरह उसे बोलना। क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन। इसको हम मानवीय अलंकार भी बोलते हैं। इसका एक एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल है द फ्लावर सैंग अ सॉन्ग, मतलब क्या? फूल गाना गाते हैं, ठीक है। और फूल तो नॉन लिविंग है, वो गाना कैसे गा सकते हैं? गाना तो लिविंग गाते हैं, तो उसको नॉन लिविंग को लिविंग से कंपेयर किया गया। गाइस आप ना मेरे साथ लिखो, जो मैं बोल रही हूँ ये तो गिवन है, बट मेरे साथ साथ जो लिखोगे वो और आपके लिए बेस्ट रहेगा, याद करने में आपको ईजी पड़ेगा। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट इज पन।
पन की अगर हम बात करें तो हिंदी में हम इसे यमक अलंकार कहते हैं, ठीक है। वर्ड हैविंग सेम साउंड बट डिफरेंट मीनिंग, जो सेम साउंड होते हैं डिफरेंट मीनिंग होते हैं, जैसे कि कनक कनक, एक कनक और दूसरा भी कनक, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में वह चार बेर खाती है, मतलब 4 तो बेर हो गए और खाती कितनी बार है, 4 बार ही खाती है, तो वो एक यमक का एग्जाम्पल है, मतलब पन, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोलोग्यू। प्रोलोग्यू क्या होता है, द मीनिंग पार्ट ऑफ ए बुक और प्ले, मतलब किसी भी प्ले का स्टार्टिंग में जो दिए गए होते हैं ना सबके कैरेक्टर या फिर इंडेक्स, अगर हम किसी बुक की बात करें या प्ले की, तो वो जो स्टार्टिंग का पार्ट होता है वो प्रोलोगी होता है। ऐसे ही एपियोलॉगी वो जो होता है वो एंडिंग पार्ट होता है। नेक्स्ट डायलॉग क्या होता है, डायलॉग होता है अ कन्वर्जेशन बिटवीन टू ग्रुप कंट्रीज, कन्वर्जेशन इन अ बुक प्ले और फिल्म, मतलब एक फिल्म में, एक बुक में, एक प्ले में दो लोगों के बीच की कन्वर्जेशन डायलॉग्स होते हैं। नेक्स्ट इज सार्काज्म। सार्काज्म हमारा क्या होता है, अ वे ऑफ यूजिंग वर्ड दैट आर अपोजिट ऑफ वॉट यू मीन इन ऑर्डर टू बी प्लीजेंट टू समबडी। इसका मीन होता है कि डिस्क्राइब समथिंग टू मेक फन, मतलब किसी को ऐसे डिस्क्राइब करना जैसे उसका मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज सिमाइल। सिमाइल होता है कंपेयरिंग टू थिंग्स और पर्सन्स ऑन बेसिस देयर सिमिलरिटी, किसी भी दो चीज़ों को कंपेयर करना उनकी सिमिलरिटी, याद रखना सिमाइल हमेशा सिमिलरिटी को ही प्रीफर करता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लोगिज्म, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच टू स्टेटमेंट आर यूज टू प्रूव थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें दो स्टेटमेंट दी होती है थर्ड को ट्रू करने के लिए, कथन निष्कर्ष होता है ना, जो दो दी होती है थर्ड पूछते हैं, वही सब, ठीक है। नेक्स्ट इज सिलेबल। सिलेबल होता है अ वर्ड हैविंग ओनली वन वोवल और मोर कॉन्सोनेंट, एक ऐसा वर्ड जिसमें एक ही वोवल हो और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, मोर होते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, सिलेबल। नेक्स्ट इज स्निक टॉक। स्निक टॉक क्या होता है हमारा, अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच पार्ट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द होल एंड द होल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ पार्ट। मीन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक पार्ट बहुत सारी चीज़ों को, मतलब सभी को शो करे, और या फिर सभी एक छोटे पार्ट को शो करे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका हम एग्जाम्पल की बात करें तो माई फादर गिव मी सच एन एक्सपेंसिव थिंग दैट इज़ व्हील, मेरे पापा ने मुझे एक एक्सपेंसिव चीज़, मतलब बहुत बड़ा की एक्सपेंसिव चीज़ थी, बट क्या थी, व्हील, पहिया, दैट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट, ठीक है, मतलब बड़ी चीज़ों को छोटी से या छोटी को बड़ी से कंपेयर करना। नेक्स्ट इज टोटोलॉजी, एक्सप्रेसिंग वन थिंग इन टू डिफरेंट वेज, एक चीज़ को दो अलग अलग तरीक़ों से एक्सप्रेस करना, दैट इज कॉल्ड टोटोलॉजी। स्नोनिम्स तो पता ही होगा आपने, स्नोनिम्स जिसमें सिमिलर मीनिंग होते हैं, एंटोनिम्स जिसमें अपोजिट मीनिंग होते हैं, ओपोनिम नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग्स एज अ नाउन, इसको नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते। नेक्स्ट इज एक्रोनिम, द फर्स्ट लेटर ऑफ ए वर्ड, किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर वो एक्रोनिम होता है। मोनोजेमी, याद रखना ये मोनो जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मोनो का मतलब ही अपने आप में वन होता है, चाहे वो मोनोगैमी हो, मोनोलॉजी हो, कुछ भी, मतलब मोनो से स्टार्टिंग हो। द फैक्ट ऑफ हैविंग ओनली वन मीनिंग, मतलब जिसका सिर्फ एक ही मीनिंग हो। बाइजैमी, जैसे मैंने मोनो का आपको मीनिंग बताया, ऐसे ही सेम बाय का मीनिंग होता है टू, ये प्रीफर टू को करता है। द फैक्ट हैविंग टू मीनिंग, मतलब दो मीनिंग होना। पोलीजैमी, पोली अपने आप में बहुत सारे मीनिंग को प्रीफर करता है।
द फैक्ट ऑफ ए वर्ड हैविंग मोर देन 2 मीनिंग। तो गाइस अब हमारे ये सारे फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप सभी को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।